हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स को। ओके, तो स्टीरियो आइसोमर्स में सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमर्स में होता क्या है, ओके, इसको देखते हैं। देखो, स्टीरियो आइसोमर्स की अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecular formula and molecular weight और structure formula, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे भैया, सेम होंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब टू एंड मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम मोलिकुलर वेट बट डिफरेंट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। बट द 3D arrangement of atoms around the stereo center within the molecule is different. Clear again? Okay guys, and known as stereoisomers, and this phenomena is stereoisomerism. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये तो हमारी होगी डेफिनेशंस की बात। किसके हो गए? डेफिनेशंस की बात। अब गाइस ये जो है ना हमारे पास, द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द स्टीरियो सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशंस। क्या बोलते हैं गाइस? कॉन्फिगरेशंस। देखो यहाँ पर होगा कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो कॉन्फिगरेशंस होते क्या हैं, पहले हम कॉन्फिगरेशंस को बात करते हैं, इसके डेफिनेशंस को चेक कर लेते हैं। डेफिनेशंस यही होगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। क्लियर है कि नहीं? क्या नोट करेंगे? 3D arrangement of atoms around the stereo center within the molecules। क्लियर है कि नहीं गाइस? ये क्या हो गया हमारे पास? कॉन्फिगरेशन। क्लियर है? अब एक कॉन्फिगरेशंस ये हो गया, तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स के, ठीक है, क्लासिफिकेशंस की। देखो ये डेफिनेशंस, ये कॉन्फिगरेशंस हो गया। अब देखो एनर्जी के अकॉर्डिंग, ओके, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग हम स्टीरियो सेंटर्स को या स्टीरियो आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर, ओके, स्टीरियो आइसोमर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस में करते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हम यहाँ से नोट करते हैं क्योंकि हम अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेंगे अभी। ओके, तो टू पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। क्लियर है कि नहीं? आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। ओके, ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट होता है गाइस कन्फर्मेशनल, ध्यान से देखना, कन्फर्मेशनल, और सेकंड होता है कॉन्फिगरेशनल। क्लियर है कि नहीं? कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल, ये होता है रोटोमर। क्या होता है भाई? रोटोमर, और या फिर इसे बोलते हैं फ्लैक्सिबल। ठीक है, ये नेम ही है इसके, फ्लैक्सिबल मॉलिक्यूल्स। देखो फ्लैक्सिबल
मॉलिक्यूल्स। अब देखो गाइस, यहाँ पर इसके नेम से देखो, फ्लैक्सिबल, क्लियर है कि नहीं, मतलब फ्लैक्सिबल, चेंजेबल कंडीशंस है कि नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना। ओके, और यहाँ पर इसका जो सेकंड नेम हो गया वो हो गया रिजिड, रिजिड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है कि नहीं, क्या होंगे, रिजिड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है कि नहीं। देखो हमने आइसोमर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट है कन्फर्मेशनल, सेकंड है कॉन्फिगेशनल। अब देखो कन्फर्मेशनल क्या होंगे, ठीक है, हम इनकी बात करेंगे। देखो कन्फर्मेशनल को बोलते हैं रोटोमर्स या फ्लैक्सिबल मॉलिक्यूल्स। अब देखो फ्लैक्सिबल मॉलिक्यूल्स के नेम से पता चल रहा है रोटोमर भी या फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल का मतलब चेंजेबल कंडीशंस होंगी। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस नोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले देखो, these are interconverted। ओके, ये कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टेड होते हैं। सेकेंड, फॉर इंटर कन्वर्जन required low amount of energy that easily available at रूम टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, रूम टेम्परेचर बाय द मॉलिक्यूलर कॉलिजन। क्लियर है गाइस। देखो ये कैसे होंगे, ये इंटर कन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। अब इंटर कन्वर्टेड होने के लिए क्या चाहिए इन्हें, ठीक है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की। मैंने अभी बताया था आपको कि ये डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, ओके, ठीक है। तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन के लिए, तो जो कि इजीली अवेलेबल होती है कहाँ, रूम टेम्परेचर पर। कहाँ होती है, रूम टेम्परेचर पर। मतलब क्या हुआ कि देखो अगर कन्फर्मेशनल कोई हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, मैं कहता हूँ कि ये कोई एक कन्फर्मेशनल मॉलिक्यूल्स है, ओके, और ये क्या करता है, ठीक है, ये लो एनर्जी पर क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्टेड हो जाता है, इंटर कन्वर्टेड हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, और ये बी में चेंज हो जाता है। क्लियर है। अब देखो लो एनर्जी पर ये इंटर कन्वर्टेड होकर बी में चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और कितनी एनर्जी चाहिए, जो कि लो एनर्जी चाहिए, और जो कहाँ अवेलेबल होती है, रूम टेम्परेचर पर। किस पर, रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है इतनी एनर्जी। तो गाइस क्या होगा कि ये जो ए और बी है, ठीक है, अब देखो ए बी में चेंज हो जाएगा, बी ए में चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ये फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली इसे रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते ना, तो ठीक है, जब ए को चेक करेंगे तो बी में चेंज हो जाएगा, बी को चेक करेंगे ए में चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो क्या हो रहा है, इसमें इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो हम क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम नोट करेंगे these cannot be separated at room temperature। क्लियर है कि नहीं। मतलब क्या है कि हम इसे इजीली रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते। ओके गाइस, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो अब हम बात करते हैं कॉन्फिगेशनल या रिजिड मॉलिक्यूल। देखो रिजिड, क्लियर है कि नहीं, मतलब फिक्स कोई मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, कैसे हैं, फिक्स। और ये कैसे थे, फ्लेक्सिबल, मतलब चेंजेबल कंडीशन थी। क्लियर है कि नहीं। तो सिंपल है कि जब फिक्स है तो ये इंटर कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, इंटर कन्वर्जन नहीं होगा। तो क्या नोट करेंगे, these are not inter conversion, क्लियर है कि नहीं, या इंटर कन्वर्टेड। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या नोट करेंगे, फॉर
interconversion required high amount of energy क्लियर है कि नहीं? कैसा है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट not easily available at room temperature. क्लियर है कि नहीं गाइस? ओके, मतलब ये इजीली कहाँ अवेलेबल नहीं होती? रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट, अब देखो मतलब क्या हुआ, ये जो कोई भी ए मॉलिक्यूल्स था ये एट रूम टेम्परेचर पर ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं? ए को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या नोट करेंगे? दीज कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है गाइस? क्या कह सकते हैं? रूम टेम्परेचर पे से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, यहाँ का देखो, इनमें यहाँ पर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे। देखो इसमें कौन कौन से आते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमर, ओके, क्या आएंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकंड हमारे पास आता है, ठीक है, जैसे कि एनेंशियोमर। फिर हमारे पास आता है डायस्टीरियोमर, ओके, ठीक है, एपीमर, एनोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये कॉन्फिगरेशनल, ठीक है, आइसोमर्स के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? कॉन्फिगरेशनल। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हैं कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमर्स हैं हमारे पास, ये रियल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रियल स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है कि नहीं? कौन होते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, रियल स्टीरियो आइसोमर्स। ओके गाइस, तो हम पहले हम इनको देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को। ओके, अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्लियर हुआ कि नहीं है? ठीक है, चलो। हाँ तो गाइस, हम यहाँ पर नोट डाल के क्या नोट कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक नोट डाल के नोट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कर सकते हैं, द conformational isomer is not the part of स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर, that means कॉन्फिगरेशनल, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर is रियल आइसोमर। ओके, क्लियर है कि नहीं?
मतलब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होंगे, रियल आइसोमर्स होंगे। क्लियर है कि नहीं गाइस? ओके, तो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ। यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is not stereoisomer? क्लियर है कि नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीरियोआइसोमर्स? ऑप्शन नंबर ए एनेंशियोमर, सेकंड है डायस्टीरियो या फिर कन्फर्मर, ओके, या फिर जियोमेट्री। देखो गाइस, ये बी, सी एंड डी। क्लियर है कि नहीं? देखो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है, देखो एनेंशियोमर भी क्या होते हैं, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, रियल स्टीरियो आइसोमर्स में होते हैं, डाइस्टीरियोमर भी होते हैं, जियोमेट्रिक्स भी होते हैं। लेकिन जो कन्फर्मर होते हैं वो क्या नहीं होते, वो रियल स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होते। ये किसका पार्ट है? कन्फर्मेशनल का पार्ट है। क्या है? कन्फर्मर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एक एग्जाम्पल इसी का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीरियो आइसोमर्स। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर देखो क्लियर है कि नहीं? देखो एनेंशियोमर, फर्स्ट ऑप्शन एनेंशियोमर, सेकंड ऑप्शन होगा जियोमेट्रिकल आइसोमर, ओके। और जो सी ऑप्शन होगा आपके पास, देखो कन्फर्मर, और डी ऑप्शन जो आपके पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखो गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो नॉट स्टीरियो आइसोमर्स, तो आपके पास यहाँ का इसका ऑप्शन ये आ गया। ये क्या नहीं होता, ये रियल स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होते, जबकि ये सब क्या है, ठीक है, रियल स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स जो में है, ये क्या है, रियल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ओके, ठीक है, रियल स्टीरियो आइसोमर्स है। तो यहाँ तो इसमें ये भी रियल स्टीरियो आइसोमर्स है, लेकिन कन्फर्मर भी नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स है हमारे पास। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस आपके पास क्या है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डबल टिक करेंगे, मतलब ये इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और इसको कम प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलो गाइस, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो मैं इसको अभी कन्फर्मर को आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखो कन्फर्मर क्या होते हैं, देखो गाइस, ये आपके पास क्या है, दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और ये हो गया हमारे पास देखो गाइस, यहाँ पर जो आपके पास देखो, ये जो होती है इसका, ये प्रिंसिपल चेन होती है। क्या होती है गाइस? ये प्रिंसिपल चेन है। क्लियर है कि नहीं? ओके, ऐसा मान लें, ये लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? देखो ये सेम साइड है कि नहीं, ठीक है, क्या है, सेम साइड है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्लिप्स। क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। और इसको क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे गाइस? स्टैगर्ड। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मर हैं। क्या हैं? कन्फर्मर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मतलब ये क्या होंगे, रूम टेम्परेचर। कन्फर्मर है तो मतलब क्या हुआ, कॉन्फर्मेशनल है। क्या है ये? कन्फर्मेशनल है। ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। कब? ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं,
इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक्लिप्स से स्टैगर्ड में चेंज हो जाएगा, स्टैगर्ड से एक्लिप्स में चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। जबकि अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल को अगर हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन का। ये कन्फर्मेशनल, ये किसका हो गया? कॉन्फर्मेशनल का एग्जांपल हो गया। अब हम लेते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास है ये डबल बॉन्ड। क्लियर है? ये कार्बन है, ओके, दिस इज कार्बन। अब कार्बन से यहाँ पर ये हो गया ये Me और ये हो गया गाइस हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पर ये Me और ये H। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन, दिस इज कार्बन, ओके, क्लियर है? दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज Me और ये Me। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये रोटेट होता है। क्या होता है? रोटेट होता है। जबकि ये कभी भी रोटेशन में, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब डबल बॉन्ड रोटेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते। डबल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा रोटेशंस पॉसिबल नहीं होगा। ओके, ठीक है, ध्यान से देखो कभी भी। अब देखो ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये मेरे पास पेन है, ओके, और इन पेन को देखो, ये जो सिंगल पेन है तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ इजीली। क्लियर है कि नहीं? अगर मैंने इनको बाइंड कर दिया, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो देखो ये जो मैंने बाइंड कर दिया, अब मैं इसको, ठीक है, रोटेट नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं? भाई यहाँ से तो ये बाइंडेड है और यहाँ से भी बाइंडेड है, तो ये डबल बॉन्ड हो गई। अब इसको देखो हम इजीली क्या नहीं कर सकते? रोटेट नहीं कर सकते। बस इतना सा रोटेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास? ये कॉन्फ़िगरेशनल के एग्जाम्पल हो गए। ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल। क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल। क्लियर है कि नहीं गाइस? ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। ओके, अब देखो गाइस हम कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है, या कॉन्फ़िगरेशन, ओके, देखो कॉन्फ़िगरेशन से बनता है कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है कि नहीं? अब इसको स्टडी करने के लिए हम कुछ पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे कि भाई कन्फर्मेशनल है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल है, तो कन्फिगरेशनल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले इसके रिप्रेजेंटेशन, फिर असाइनमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? असाइनमेंट की। क्लियर है गाइस? चलो, हाँ, तो गाइस कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका कुछ बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास हैं, ओके, इन कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास देखो हम इसको टू टाइप से स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो इनकी स्टडी करने के लिए पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस को देखो, पहले हम रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और सेकंड आता है असाइनमेंट। क्या होगा? असाइनमेंट। तो रिप्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। अब देखो रिप्रेजेंटेशन को हम किस तरह से, देखो फर्स्ट है कि रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है कि वेज डैश, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? फर्स्ट नंबर वेज डैश। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास फीसर, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? और फोर्थ नंबर पे आता है सोहर्स, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, सोहर्स, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हम इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, और असाइनमेंट में अगर हमारे पास बात करते हैं, ठीक है, असाइन की, तो यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस में क्या आएगा गाइस? यहाँ पर आता है डी एंड एल, ओके, डी एंड एल
सेकंड है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड पॉइंट पे आता है जियोमेट्रिक आइसोमर, क्या होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, और फोर्थ नंबर पर आता है हमारे पास एपीमर, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनोमर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे, या फिर ऑप्टिकल, क्लियर है गाइस? ठीक है, तो हम लोग अभी इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहाँ पर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस की, कि कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले इसमें आता है वेजलेस रिप्रेजेंटेशन, सेकंड आता है फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, थर्ड आता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और फोर्थ नंबर पर है सोवर्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ असाइन की, तो यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, RS, यहाँ पर जियोमेट्रिक आइसोमर्स, एपीमर और एनोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर्स की। क्लियर? ओके गाइस,